बीके हिंदुस्तानी पत्रकार यूट्यूबर आज बाबरी घाट सीनी मालवा तहसील जिला नर्मदापुरम होशंगाबाद थाना शिवपुर पहुंचा है। यदुवंशियों का गांव और यदुवंशी गौ माता की सेवा में तत्पर रहते हैं, पर ये गांव की गौ माताएँ सड़कों पे खड़ी है और बहुत स्थिति ख़राब है गौ माताओं की। देखिए एक गौ माता और आ गई है, सरकारी कार्ड लगा है उनके कान में और भूखी प्यासी सड़कों पे घूम रही है। और भी गौ माता हैं, किसी के खेत में गई है चरने के लिए, वहाँ से लट खाने के बाद में बाबरी बस स्टैंड पर आ जाएगी। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में और पूरे देश के अंदर में गौ माताओं की क्या स्थिति है। शाम को आपको एक वीडियो जारी करूँगा जिसमें गौ माताएँ लट खा के और इस बस स्टैंड में आकर बैठ जाती है। करोड़ों और लाखों रुपए में बन रहा है यह पंचायत भवन। सरकार से उम्मीद की जा रही थी कि इन गौ माताओं के बारे में वे विचार करें, पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सभी दलों सरकार के सामने घुटना टेक कर मायूस हो गई और गौ माताएं सड़कों में आकर खड़ी हो गई। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी, मैं भी यदुवंशी समाज का एक वरिष्ठ पत्रकार हूँ। मैंने भी 2.5 साल गौशाला चलाई, पर लोगों का सहयोग ना होने के कारण मुझे भी गौ माताओं को सड़कों पे भेजना पड़ा। आप देख रहे हैं गौ माता पता नहीं किसके खेत से चर के और कितने बार लट खाकर पंचायत भवन के सामने आकर खड़ी है और बगोल कर रही है, और बगोल करने के बाद में पता नहीं कौन इनको लठ मारेगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। और मैं भी कई बार मेरे को तोड़ दिया गया और कई बार मुझे डॉक्टरों ने जोड़ दिया और फिर मैं इसी लाइन में पत्रकारिता में आ गया। इस पत्रकारिता के क्षेत्र में जिस वाहन पे मैं चलता हूँ, कई बार इस वाहन को भी तोड़ दिया गया, फिर भी मिस्त्रियों ने इसको जोड़ दिया मुझे चलने के लिए। इस समय मैं एक ऐसे युवा पटेल से आपको मुलाकात करा रहा हूँ जो युवाओं के बारे में कुछ बोलना चाहते। धर्मेंद्र पटेल, यह सुमित कुमार पटेल की दुकान है और धर्मेंद्र पटेल इसमें कब्जा नहीं, किराए से रह रहे हैं। मैं चाहता हूं धर्मेंद्र पटेल मेरे कैमरे के सामने आए और बाबरी गांव के युवाओं के आने वाले भविष्य के बारे में मुझसे कुछ विशेष रूप से चर्चा कराइए। भाई साहब सादर आमंत्रित है आप हमारे इस स्टूडियो में। आप मुझे यह बताइए कि आपका यह गांव यदुवंशी समाज का सबसे बड़ा गांव है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में, यदुवंशी समाज का। यहाँ पे 3 वर्ग है, एक यदुवंशी में पटेल परिवार, एक यदुवंशी में दरबार परिवार और एक यदुवंशियों में नंबरदार परिवार, और एक परिवार ऐसा है जो मालगुजार के नाम से था, पर किन्हीं कारणों से उनकी मालगुजारी अब जो है उस पार के यहाँ पर आए हुए दामाद कमल यदुवंशी के पास चली गई है मालगुजारी। तो अब अपन भूतपूर्व मालगुजार के नाम से जाने जाते हैं और आप लोग वर्तमान पटेलों के नाम से जाने जाते हैं। और 3-5 वर्षीय योजना हो गई, पर तुमने दरबार परिवार के तरफ में पंचायत नहीं जाने दी, इसका क्या राज है ये आप बताइए मेरे को। पहली बार आपका बरसुआ रहा प्रभु, दूसरी बार आपकी लाड़ी रही सीता यदुवंशी नरहरि पटेल, और तीसरी बार लीलाधर पटेल रहे। आप ये बताइए राजनीति की ऐसी कौन सा मंत्र आपके पास में है कि आप पंचायत किसी और के पास नहीं जाने दे रहे हैं?
बताइए, आप युवा हैं, आने वाले बाबरी के आप भविष्य हैं, आपकी शादी हुई नहीं है। आप ये बताइए कि आने वाला भविष्य कहाँ है युवाओं का, बाबरी घाट के यदुवंशियों का? बताइए। सिर को छुपाने से और मुंह को दबाने से पत्रकारों की आवाज़ जो है वो नहीं रुकेगी, ये मान के चलना। पूरी टीम आई है 15 लोगों की, जिसमें 5 युवा महिलाएं हैं और 10 युवा पत्रकार हैं और मैं बुजुर्ग पत्रकार जिसकी उम्र 68 वर्ष है। आप मुझे ये बताइए कि आपके बाबरी का युवाओं का क्या भविष्य है? युवाओं का कुछ ठीक है, आपने तो दुकान खोल ली, पर अन्य युवाओं का क्या भविष्य, ये बताइए। अरे क्या आप खुल के चर्चा कीजिए मेरे साथ में, क्योंकि आप मेरे शुरू से यूट्यूबर रहे हैं। आपकी जब जब भी इंटरव्यू गई है, लोगों ने आप बहुत सारे बधाई संदेश भेजे मेरे पास में। उम्मीद करते हैं कि अभी मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं यूट्यूब पर। आज रात को 8:30 पे धर्मेंद्र यदुवंशी पटेल परिवार से वो रूबरू होना चाहते हैं। भले 2 शब्द बोलिए मेरे सब्सक्राइबरों के लिए। आप ये बताइए, आने वाले भविष्य में आप लव मैरिज करेंगे कि सेटल मैरिज करेंगे? अरेंज मैरिज करेंगे। अरेंज मैरिज करेंगे तो कब करेंगे? आप अरेंज मैरिज करेंगे तो कब करेंगे? बुढ़ापे में? करेंगे। नहीं तो क्या आपकी उम्र इस समय बाल गोपाल वाली हो गई है? तुम्हारी उम्र के धर्मेंद्र पटेल के उम्र के लोगों के बाल गोपाल हो गए और तुम अभी भी ठूठ है। करेंगे। अब जरा रुक जाए भैया की शादी के बाद फिर मेरा काम। अच्छा, मतलब आपसे भी बड़े लोग हैं घर में। चलिए ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके बड़े भाई साहब दीपक का संस्कार संबंध हो जाए, उसके बाद फिर हम आपसे बात करें। चेहरा ऊपर कीजिए आप। हम स्वतंत्र पत्रकार हैं जी, हम विज्ञापन दाता पत्रकार नहीं हैं, ये आप मान के चलिएगा। हम अपने घर का 1 बोरा गेहूँ बेच के अपने चैनल के लिए काम कर लेते हैं, पर किसी नेता या किसी अधिकारी के पास नहीं जाते कि हमको हमारे चैनल को चलाने के लिए विज्ञापन दो। आप जैसे युवा लोग हैं जो हमारे यूट्यूब को आगे बढ़ा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।